हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक देखा था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा क्या होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है 3। ए बराबर मान लीजिए 2 है और बी बराबर कितना है 3। ये दोनों एक अभाज्य संख्या है और इसका हमें क्या निकालना है? लसा निकालना है। तो 2 और 3 का लसा निकालेंगे, 1 से कटेगा तो यहाँ पे 2 और 3 होगा। तो इसको हम क्या करते हैं? 2 × 3 करते हैं। तो ए के स्थान पे क्या है 2, बी के स्थान पे क्या है 3। तो इसको हम क्या करें? तो एलसीएम आया इसका ए × बी करें हैं, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी है अनंत। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए है 27, इसको तोड़ते हैं, या तो ये 3 से कटेगा या फिर 9 से कटेगा। ऑप्शन बी है 35, या तो ये 5 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। और ये 13 जो है या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं 13 से कटेगा। ऑप्शन डी में है 56 जो है 2, 7, 40, 28 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या इसमें पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो 13 है या तो 1 से कट रहा है या फिर ये स्वयं से कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सअभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा। सअभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। उन दो प्राकृत संख्याओं के जोड़े को कहते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका नहीं होता है। जैसे 2 और 3, 5, 7, 8, 5, यानी जब भी आप इसका HCF निकालिएगा तो 1 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लसा क्या होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। और यहाँ पे निकालना है हमको कितना? लसा निकालना है। लसा बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में हो जाएगा मौसा। पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करके कितना आया है? 2166 और मौसा कितना दिया गया है? 19। अब हम इसको कटाएंगे, कितने बार में जाएगा? 114, यानी 114, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यदि a बराबर 2 की पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब हमको क्या निकालना है? ab का एलसीएम निकालना है। a का मान कितना दिया गया है? a बराबर 2 की पावर 3 गुने 3 गुने 5, b बराबर कितना दिया गया है? 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात को लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लसा बराबर 2 का सबसे बड़ा घात कौन सा है? यहाँ पे 2 की पावर 4 गुने, इन दोनों में 5 जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए 2 की जगह हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। और फिर बचा यहाँ पे 3 गुने 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 16 गुने 5 15 गुने 7। अब यहाँ पे 16 में 15 से गुना करते हैं, 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 5 का 5, 6 7 8 6 1, कितना हो गया? 0, 8 6 14 के 4, हाथ में 1 1 1 2, यानी 240 गुने 7। फिर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 का 28 के 8, हाथ में 2, 7 9 14 15 16, यानी 1680, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यानी m की जगह पे हम यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ऑप्शन ए में चलिए हम यहाँ पे m के स्थान पे 1 रख के देखते हैं। 4 × 1 + 2 कितना हुआ? 4 + 2 6। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है विषम पूर्णांक आना चाहिए सॉल्व करने पर, जबकि यहाँ पे 6 जो है सम पूर्णांक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, m के स्थान पे 1 रख के 4 × 1 + 4 कितना हो जाएगा? 4 + 4 8 हो जाएगा। 8 क्या है? 8 एक सम पूर्णांक है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में हम अगर रखते हैं, कितना हो जाएगा? 4 × 1 + 1 4 + 1 5,
अगर 2 रख के देखते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 1 9। यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए हल करने पर ये विषम पूर्णांक आ रहा है, ये भी विषम पूर्णांक आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है संख्या 2.131131113 ऐसे करके है, तो ए में कह रहा है पूर्णांक संख्या है, बी में कह रहा है परिमेय संख्या है, सी में कह रहा है अपरिमेय संख्या है, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद ये जो 13 है, 13 की बार बार यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे लिख देगा 2.203434, ये तो आगे तो बढ़ेगा बट इसमें किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे 91 का क्या होगा, या तो ये 7 से कटेगा या फिर 13 से, और 213 या तो 3 से या फिर 71 से, और 41 या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं 41 से, और ये जो 501 है ये तो 3 से कटेगा या फिर 167 से कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से कट रहा है या फिर स्वयं 41 से कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। सबसे पहले हम 144 को तोड़ते हैं, फिर देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है। 2 से 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 तेईस 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एका 2, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 नवा 18, फिर 3 से 3 तिरका 9। तो यहाँ पे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, यानी कितनी बार आया है, 1 2 3 4, यानी 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौशा गुने ab का लसा निम्न में से कौन है। a जो हो जाता है ये पहली संख्या है, और b क्या है, b दूसरी संख्या है। तो कह रहा है LCM गुने HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये तो क्वेश्चन में दे दिया है बट ये आपको निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यदि p और q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसक क्या होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस लेसन में अधिकतर प्रश्न जो है वो अभाज्य संख्या से ही पूछी जा रही है, जैसे कि यहाँ पे 2 3 5, तो कह रहा है उनका मौसक क्या होगा। तो अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होता है, जैसे 2 और 3 का लेते हैं एक ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 18 तथा 72 का मौसा क्या है। तो इसका मौसा निकालते हैं। 72 कितने बार में जाएगा, 18 चौका 72, यानी इसका मौसा हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। सबसे पहले हम 64 को तोड़ते हैं। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4। तो यहाँ पे 2 का घातांक कितना आया है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 156 को हम पहले तोड़ते हैं। 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 नवा 18, फिर 3 से 3 का 3, 3 तिरका 9, यानी यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 बार, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 2 धन पूर्णांकों a और b के लिए इतना है बराबर है। a के स्थान पे हम कोई धन पूर्णांक लेते हैं, जैसे कि 2, और b के स्थान पे 4। अब इस फार्मूला पे करेंगे उसको, जैसे कह रहे हैं ab का मौसा। तो सबसे पहले हम ab का मौसा निकालते हैं। कितनी बार में जाएगा, 2 2 दूना 4, इसका HCF कितना हो जाएगा, 2। इस फार्मूला पे करेंगे, ab का मौसा कितना आया है, 2, फिर गुना है तो गुना। अब इसका LCM निकालेंगे। LCM कितना होगा, 2 और 4 का, 2 से 2 का 2, 2 दूना 4, यानी 4, और बाटा में a कितना है, 2 गुने, फिर b कितना है 4। अब ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1, यानी ये 1 के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। सबसे पहले सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जब 2 संख्याओं का मौसा 1 हो तो सअभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन ए में 14 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 7। 35 का क्या हो जाएगा, 5 × 7। 80 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3। 25 का क्या हो जाएगा, 5 × 5। यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, 1 × 13। फिर 52 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 13।
और 21 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, और 84 का क्या हो जाएगा 12 इंटू 1, और 12 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए 7 14 में भी है और 7 35 में भी है, और ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे कोई ऐसा अंक नहीं है जो कॉमन है, और ऑप्शन सी में देखिए 13 इसमें भी है, इसमें भी है, और ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे 3 इसमें भी है और 3 84 में है। तो ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है और इसका HCF जो है कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पे यौगिक संख्या को हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। यहाँ पे देखिए 11 का गुणनखंड या तो 1 होगा या फिर 11 होगा। 21 का देखिए 1 भी होगा और यहाँ पे 3 भी होगा और 7 भी होगा। 31 का देखिए यहाँ पे 1 होगा या फिर 31। 41 का या फिर 1 होगा या फिर 41। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है उसके? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 3 है और 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको देखा था। जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।